Welcome back to my channel Shashank Engineer Classes. My name is Shashank Gupta. By profession I am a chartered accountant. आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको समझाया था चार कॉन्सेप्ट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट किए थे बेटे? मैंने आपको समझाया था बेटा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये कैसे निकालते हो आप, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर मैंने आपको बताया था बेटा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, और फिर बताया था बेटा मैंने आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसी को बोलते हैं बच्चों डोमेस्टिक इनकम। हमने बात की थी। आज हम सीखेंगे बच्चों नेशनल इनकम निकालना। डेफिनेशन सीखते हैं बेटे हम। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे बोलते हैं बच्चों जीएनपी एट मार्केट प्राइस। पहले बच्चों उसकी देखते हैं हम डेफिनेशन। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जहां भी आपको दिखाई दे ग्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब बच्चों क्या होता है? इसका ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या है बच्चों? ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कर रहे हो जो बच्चों आप? मैंने उस दिन भी बताया था आपको, प्रोड्यूस्ड या फिर प्रोवाइडेड। सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं और गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जब हम बात करते हैं बच्चों जीडीपी की, तो वहां पे लिखा हुआ है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन यहां वर्ड लिखा है बच्चों बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट। वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया में भी हो सकता है। कहां हो सकता है बच्चों? इंडिया में, या फिर वो इंडिया के बाहर भी हो सकता है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अगर मैं आपसे बोलूं जीएनपी और जीडीपी की डेफिनेशन में क्या चेंज होता है? सिर्फ एक चेंज है। यहां पे लिखा हुआ है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी। लेकिन जब हम बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, तो वहां पे केवल इंडिया की बात होती है। लास्ट वीडियो में जाके आप रेफरेंस ले सकते हैं, जो मैंने आपको बड़ी क्लास में बताया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमारे साथ आप फिर से आप एक बार कॉन्सेप्ट दोहराएंगे। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब बच्चों उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? ये है इसका एक फॉर्मूला। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है बच्चों? वो कह रहा है आपसे कि अगर आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो था उसमें आप प्लस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब हो गया सारे के सारे इंडिविजुअल, सारे के सारे रेजिडेंट जो इंडिया में कर रहे थे वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जो इंडिया के बाहर थे उसको आप कर दें प्लस। इसको बच्चों बोलते हैं NFIAB। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं बेटा। ये है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अगर मुझे से करना है बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे निकालना है क्वेश्चन में जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया हुआ है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में केवल एक चीज का फर्क होता है। क्या होता है बच्चों? वो होता है बच्चों आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मुझे इस फॉर्मूला को ठीक करना है तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा? मैं बोलूंगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जो मुझे दिया हुआ था उसमें से मैं कर देता हूं बेटे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जैसे मैंने टैक्सेस लेस करे मुझे मिल गया बच्चों जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो मैंने आपको समझाया था ग्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हमेशा आता है ग्रॉस मार्केट वैल्यू। वहीं जहां भी आपको वर्ड दिख जाए फैक्टर कॉस्ट, तो आप मार्केट को रिप्लेस कर दें। जो लिखा हुआ था बेटा यहां पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ये लिखा हुआ था बेटे। क्या करना है बच्चों? आपको इसकी जगह ऐसे रिप्लेस करना है और इसको लिखना है बच्चों
ग्रॉस मनी वैल्यू। सारी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। करके देखते हैं बेटे। यहां लिखा हुआ है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इसे मैं करता हूं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस मार्केट वैल्यू को आप बोलेंगे ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। डर है बच्चों? चलिए जी, तो ये था आपका बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला आज का। और सेकंड क्या है बेटे आपका? दिस इज योर सेकंड। ठीक है जी, डन। फटाफट मेरे इसका स्क्रीनशॉट साथ से लेते जाइए आप। नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं बेटा मैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब फिर मैंने आपको समझाया, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था ग्रॉस मार्केट वैल्यू, वहां आप कर दीजिए बच्चों नेट मार्केट वैल्यू। अब आपको निकालना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे बेटा? आपको क्वेश्चन में अगर दे रखा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जी को अगर एन करना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा बच्चों आपको डेप्रीसिएशन। जैसे ही आपने माइनस करा, क्या मिल गया बच्चों आपको? आपको मिल गया आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस। दिस इज माय थर्ड फॉर्मूला। ग्रॉस की जगह आप नेट कर दीजिए। डेप्रिसिएशन का फर्क था, मैंने माइनस करा और आपको आज की क्लास का मिला बच्चों थर्ड फॉर्मूला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है, फोर्थ वन इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको एनएनपी निकालना है। नेशनल प्रोडक्ट की बातें कर रहे हैं बेटा, लेकिन नेट की बात कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे बच्चों आप? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में दे रखा है बेटे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को पहले क्या करो आप? फैक्टर कॉस्ट करो। क्या माइनस करना पड़ेगा बेटे आपको? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है बच्चों, ये माइनस कर दिया। जैसे ही आपने ये माइनस करा, हाँ जी, जैसे ही आपने ये माइनस करा तो आपको क्या मिल गया बेटा? ये मिल गया बेटा आपको जीडीपी, सॉरी ये बेटा एन लिख दिया मैंने। चलो चलो चलो, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे? फिर से देखते हैं। ये होगा बेटा आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये दे रखा था। एनपी को क्या करने के लिए बेटा? फैक्टर कॉस्ट करने के लिए माइनस करेंगे बच्चों यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जैसे ही आपने माइनस करा, आपको मिल गया बेटा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीएनपी को एनएनपी करना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा बच्चों आपको डेप्रिसिएशन। तो जैसे ही आप ये माइनस करेंगे, आपको मिलेगा बच्चों आज का फोर्थ फॉर्मूला एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी ये आपसे बात कर रहा है बेटा नेट मनी की, जो आपको मिला हुआ है। कहां मिला हुआ है बेटा? सेम आप इसे यहां पे यहां रख सकते हो उसको। तो चारों फॉर्मूले आई होप क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर से देखें बेटे। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम। चलिए बच्चों, हाँ जी देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको दे रखा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये आपको गिवन है। अब इसको करते हैं कैसे, फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए हाँ जी, यहां पे आइए बेटा। तो अगर जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से आपने बच्चों माइनस करा डेप्रिसिएशन, क्या माइनस करा बेटा आपने? डेप्रिसिएशन। तो जैसे ही आप माइनस करते हो, आपका जो जी था ये बन जाता है बेटा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। अगर इस जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से, यहां पे से ऐसे लेके जाता हूं बेटा, माइनस करते हैं बेटे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट, इसमें से माइनस करा
तो जो ये एमपी होगा बेटा, ये एमपी क्या बन जाएगा बेटा, जीएनपी, ये बन जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट। चलिए इसमें से अगर बेटा मैंने माइनस करा इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जैसे ही मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस में माइनस करा तो आपको मिलेगा बेटा यहां पे एनएनपी एट, वहीं यहां से अगर यहां तक आना है और माइनस अगर आपने करा बेटा यहां से डेप्ट, तब भी आपको बच्चा यही मिलेगा। दिस इज माय फर्स्ट, ऐसे कर सकते हो बेटा, ठीक है जी। तो ये चार्ट हुआ आपका। जो ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं बच्चों आप नेशनल इनकम। तो यही बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यही आपको दिखाई दे रहा है बेटा नेशनल इनकम। तो फटाफट बताइए बेटे मुझे। अब इसी को मैं और ज्यादा आसान करता हूं आपके लिए। यहां पे जो जीएनपी मार्केट प्राइस होता है बेटा, जीएनपी, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये हमेशा बात करता है ग्रॉस मार्केट, ठीक है जी। अब जब आ गया यहां पे एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी दिखाई दे रहा है बच्चों यहां मार्केट प्राइस ही है, तो ये बात करेगा बच्चों नेट मार्केट वैल्यू की। अब जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है एफसी, एफसी किसकी बात करता है बेटा, ये बात करता है ग्रॉस, क्या बोलते हैं बेटा मार्केट को, मनी, ग्रॉस मनी। वहीं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नेट मनी। देखो बेटा इस चार्ट से आपको सब मिल जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला भी डेवलप हो गया, इससे आपको डेफिनेशन भी मिल गई। तो अगर इसी को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये मदद करेगा आपके एग्जाम में। सेम तरीके से कुछ कुछ करते हैं हम, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, इसकी जगह अगर मैं डी लिख दूंगा सेम रहेगा बच्चों, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू, नेट मनी वैल्यू और ग्रॉस मनी वैल्यू। अगर आपको एमपी से यहां तक पहुंचना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना होता है, तो क्या माइनस करते हैं बच्चों आप, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहीं ग्रॉस से अगर नेट पे पहुंचना होता है आपको, तो माइनस करते हैं बच्चों आप डेप्रिसिएशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। तो आप नेशनल इनकम की 2 वीडियोस आपके लिए मैंने डाल दी है बेटे। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताया बेटा, मैंने बात करी थी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। आज मैंने बात करी बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम आप कैसे निकालते हैं, अगली क्लासेस में बेटे मैं आपको सिखाने वाला हूं इसके फॉर्मूलाज कैसे और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। और हम हर क्लास में करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से आ जाए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।